हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। दर्शन और सपने में क्या डिफरेंस है? तो ये 4 तरीके मैंने आपको बताए, जिन 4 तरीकों से परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से बातचीत करते हैं। हमें सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर बात कैसे करता है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर पल के लिए। और आज एक और सवाल लेकर हम आपके सामने आए हैं। आप अपने पास अपनी नोटबुक रख लीजिए, अपनी डायरी रख लीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम इस सवाल के ऊपर डिस्कस करें उसे आप राइट कर सकते हैं। विद रेफरेंसेस आप वहां पर राइट कर सकते हैं। और आइए हम सब मिलकर सवाल की ओर बढ़ेंगे। और आज मेरे पास एक सवाल है कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं? लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमें सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर बात कैसे करता है। जी। यदि हम इस बात को समझ गए कि परमेश्वर किस तरीके से बात करता है, तो हम उसकी आवाज़ को आसानी से सुन लेंगे। सुन सकते हैं। तो जी। पहले मेरे हिसाब से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर कैसे बात करता है। तो इसके 4 तरीके मैं आपको बताऊँगा। जी। हालाँकि बाइबल में बहुत सारे तरीकों से परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत की, बातचीत। लेकिन मैं केवल उन 4 तरीकों पर जोर देना चाहूँगा जिनका अनुभव मुझे है। क्योंकि मैं वो बातें नहीं बताना चाहूँगा जिनका अनुभव नहीं है, जी। जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है किया है। कि जी। परमेश्वर इस तरीके से बात कर सकता बात है। करते हैं। उसी तरीके को मैं सिखाना चाहूँगा कि ये 4 तरीके हैं जी। जिनसे परमेश्वर बात कर सकता है। हालाँकि और भी हैं, हम्म। जिनमें से पहला जो मैं आपको बताऊँगा कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है। Through dreams. यस, दर्शनों के द्वारा, विज़न। Yes. परमेश्वर दर्शनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता है। हम पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सी घटनाएं ऐसे पढ़ते हैं जी। जब परमेश्वर ने अपने लोगों से दर्शनों के द्वारा बातचीत की। बातचीत। एक और सवाल मेरे मन में आया है कि दर्शन और सपने में क्या डिफरेंस है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातचीत करता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सपने और दर्शन में क्या अंतर है? तो दर्शन वो है जो परमेश्वर देता है, उसमें कहीं न कहीं परमेश्वर की बातें होती हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि जो दर्शन परमेश्वर आपको देगा, उसमें परमेश्वर की बातें होंगी। कहीं न कहीं से वो बाइबल से मैच करेगा, ठीक है? और सपना वो है जो हम दिन भर काम करते हैं या फिर जिस बारे में हम सोच रहे हैं, वो हमें रात को सपने में दिख जाता है कि दिन भर हमने जो कुछ किया या फिर जिस बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, वो हमारे सपने में आ जाता है, संभावनाएँ होती हैं। लेकिन दर्शन ऐसा नहीं है। दर्शन में परमेश्वर कुछ रहस्य को खोलता है, कुछ रहस्यों की बातों को करता है और उसमें परमेश्वर ज़रूर होंगे, यानी कि बाइबल की बातें होंगी। बाइबल से कहीं न कहीं मैच कर रहा होगा। जैसे हम बाइबल में पुराने नियम में कुछ उदाहरणों को देखते हैं कि याकूब के विषय में हम लोग देखते हैं। याकूब जब एसाव को धोखा देके भाग रहा था, तो एक जगह पे लेट गया और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने रात को उसे दर्शन दिया। रात को दर्शन हो रहा है उसको और परमेश्वर वहाँ उससे वो वादा रिपीट कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उसके दादा अब्राहम से जो वादा किया था, उसे वहाँ पर रिपीट करते हैं। तो मीन्स मैच हो रहा है ना? तो ये क्या है? दर्शन है। तो इस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है, दर्शन के द्वारा, जैसे याकूब से किया। हम लोग देखते हैं फिर दर्शन की बातें अगर हम देखें तो बहुत पुराने नियम में बहुत सारे लोग हैं जिनको दर्शन परमेश्वर दिया करते थे। और नए नियम में हम लोग देखते हैं पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उस दर्शन में परमेश्वर ने उससे कहा कि जिन वस्तुओं को मैंने शुद्ध ठहरा दिया उन्हें तो अशुद्ध मत किया। तो वो भी एक दर्शन था जब परमेश्वर ने उस पर रिवील की, किसी गूढ़ भेद को रिवील किया। और फिर हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ को भी परमेश्वर ने बचपन में दर्शन दे दिया था, उसे अधिकारी बनाएगा। इन बातों से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से दर्शनों के द्वारा बातचीत करते हैं। अब बाइबल पूरी पढ़ सकते हैं, इतना समय नहीं है कि हर एक को हम हर एक कैरेक्टर को लेके हम बताएं, लेकिन आप समझ सकते हैं। और इसी दर्शन के साथ में मैं एक और बात को जोड़ना चाहूँगा कि कई बार परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करते हैं। कई बार पुराने नियम में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा अपने लोगों से बातचीत करने के लिए।
तो इस विषय में आपके पास कोई अनुभव है तो आप हमें बता सकते हैं। जी, मेरे पास बहुत सारे अनुभव दर्शन के हैं। ऐसा है कि जब भी अधिकतर मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, जहाँ भी मैं प्रचार के लिए जाता हूँ, जिस भी चर्च में जाऊँगा, मैक्सिमम टाइम, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है, जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन के द्वारा बातें रिवील की हैं और फिर मैंने वहाँ पर जाकर वही प्रचार किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर दर्शन देते हैं। कई बार परमेश्वर ने ऐसे दर्शन दिए, दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया, उसे गाइड करने के लिए बताया कि उसे इस प्रकार से गाइड करो। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% है। तो मैंने उन्हें बताया, मैं अपने मन से इस बात को नहीं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये रात को दर्शन हुआ था मुझे, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो दर्शन के मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, अपने पर्सनल भी। इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर दर्शनों के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। सो जो दूसरी बात है, जो दूसरा तरीका है परमेश्वर का बात करने का, उसे मैं कहता हूँ चमत्कारों के द्वारा। यस, या फिर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करके परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। जैसे पुराने नियम में हम लोग यदि देखें तो निर्गमन 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी से अपने पास बुलाया। उसने क्या देखा था? जलती हुई झाड़ी। वो देख रहा है इस झाड़ी पे आग तो लगी हुई है लेकिन ये भस्म नहीं हो रही है, इसलिए उसको देखने के लिए उसके पास गया और उस चमत्कार को देखकर वो अचंभा रह गया। जब उसके करीब गया तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। तो आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। जैसे मैं कहूँगा कि जब पौलुस मसीह लोगों को सताने के लिए जा रहा था, दमिश्क के मार्ग पर था, वहाँ परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म किया, उसे दर्शन दिया और उसकी आंखें अंधी हो गई। तो उसके द्वारा परमेश्वर ने उससे बातचीत की। और जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य को शुरू किया तो बहुत सारे बीमार लोगों को चंगा किया। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म यीशु मसीह वहां पर करने लगे तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। मुर्दों को जिलाया तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। तो मेरा मानना है कि जब कभी अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं जो हमारी सोच, हमारे समाज से परे हैं, ऐसे काम जब होते हैं तो उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं, अपनी सामर्थ को बताते हैं। उनके द्वारा हम विश्वास कर पाते हैं कि हाँ, परमेश्वर है, परमेश्वर बात करता है। जी। और जब मूसा मिस्र देश गया तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। तो उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखकर इजरायली समझ गए कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हमें ले जाने की बात कर रहा है। तो इन बातों से हम समझ सकते हैं। जी। और मेरे जीवन में भी एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब मैं विश्वास में आया उसके कुछ साल बाद मैं जॉब पे था, अपनी जॉब किया करता था और उस जॉब के दौरान परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया सेवा के विषय में। लेकिन मैं नेगलेक्ट करता था। क्यों नेगलेक्ट करता था? क्योंकि परिवार की देखभाल है, कई चीज़ें हैं, सेवा में कुछ नहीं है, ये सब सोच कर मैं नेगलेक्ट करता था उस बात को कि नहीं अभी समय नहीं है, कई बातें बोलता था। लेकिन एक दिन हम ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल करते करते गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया कि इस बस में जितने भी लोग थे इनको मैंने तेरे कारण बचाया है, और क्या होता यदि तू मर जाता तो तूने मेरे राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या होता यदि तेरे हाथ पैर टूट जाते, वो कट जाते, तो तूने मेरे राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या होता यदि तू अंधा हो जाता, क्या होता यदि तू कोमा में होता। तो इस प्रकार के अनेक सवाल परमेश्वर ने मेरे अंदर डालने शुरू किए और उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए जाऊंगा। तो मेरा मानना है कि उस आश्चर्य कर्म के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे बचाया, उस आश्चर्य कर्म के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। तो कई बार परमेश्वर आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता है। तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तीसरा तरीका, वो है परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने प्रॉफिट्स के द्वारा, अपने जो हमारे लीडर होते हैं, अगुवे होते हैं, उनके द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। और इसके पुराने नियम में भी और नए नियम में भी बहुत सारे उदाहरण हम लोग
देखते हैं। जैसे जब दाऊद ने पाप किया तो नातान नबी उसके पास आया उसे बताने के लिए, परमेश्वर का संदेश देने के लिए। और उस तब दाऊद को एहसास हुआ उस बात का। हिजकिय्याह के पास परमेश्वर ने संदेश भेजने के लिए अपने नबी को भेजा कि तू उससे जाकर बात कर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जब शमूएल से परमेश्वर बातचीत कर रहा था और शमूएल उस बात को समझ नहीं पा रहा था, तो बार बार एली के पास जा रहे हैं। तब एली समझ गया कि परमेश्वर इससे बात कर रहा है, तो एली ने उसे समझाया कि इस बार यदि तो आवाज सुने तो कहना प्रभु तेरा दास सुन रहा है। तो परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। बस जरूरत है हमें उस बात को समझने की, सुनने की। वो कैसे सुनेंगे हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। मेरे पास ऐसे दो उदाहरण हैं। जब मैं सेवा की शुरुआत कर रहा था तो एक भविष्यवक्ता लेडी थी और मैं उनके पास बैठे हुए थे हम लोग। वो प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने तुरंत से मुझसे कहा कि तुम जो काम इस समय कर रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और रखा हुआ है। तो मैं क्लियरली यहाँ पे नहीं कह सकता उस बात को, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरे जीवन में थोड़ा गलत था और उसने मुझे स्पष्ट रूप से बता दी वो बात कि तुम इस रास्ते पे गलत हो। अब तुम सेवा में हो और अब सेवा सही से करना है और उस गलत ट्रैक को आपको छोड़ना है और सही रास्ते पर आपको चलना है। उन्होंने मुझे स्पष्टली वो बात बता दी थी। मैं सुनकर हैरान था कि इन्हें कहाँ से पता चल गया। तो कई बार परमेश्वर क्या करता है, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बातचीत करता है, गाइड करता है। सो उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब ये काम नहीं, अब मुझे इस रास्ते पर चलना है। चौथी जो बात है, चौथा जो तरीका है परमेश्वर का बात करने का, वो है परमेश्वर का वचन। वचन के द्वारा, ये जो बाइबल आपके पास है, इसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। पुराने नियम में एक घटना है, दूसरा राजा उसका 22 अध्याय और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है। व्यवस्था की उस पुस्तक की बात सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। आमीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब राजा ने व्यवस्था की बातों को सुना, जब बाइबल को पढ़ा गया, जब उन पुस्तकों को पढ़ा गया, तो वो हैरान हो गए क्योंकि परमेश्वर उनसे क्या कर रहा था, बातचीत कर रहा था। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की। यीशु मसीह भी जब शास्त्री फरीसियों से वचन के द्वारा बातचीत किया करते थे, और आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोगों से बातचीत करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा, लिखा है वो सहायक है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा क्या करता है, जो परमेश्वर के द्वारा कही हुई बातें हैं, यीशु मसीह ने कहा वो मेरी बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। तो वो हमें परमेश्वर की बातें स्मरण दिलाता है। मीन्स जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वो हमसे बातचीत करता है। ऐसा अनुभव बहुत बार है जब परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है। ये हजारों बार का अनुभव होगा जब से हम मसीह में आए हैं। जी, हर दिन, पहले तो मैं कहूँगा हर दिन परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करता है, लेकिन कुछ अलग से परमेश्वर अपने वचन से भी बातचीत करता है जब हमें सख्त ज़रूरत होती है। एक समय की बात है, जब हम लोग इस घर को बनाने की प्लानिंग में थे और उस समय मैं चिंतित था कि प्रभु मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस घर की शुरुआत करूं कि ना करूं, क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास। उस समय परमेश्वर ने अपने वचन से हमसे बातचीत की कि जो काम तुम करने पर हो उसमें मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी, तुम जाओ और काम करो। और ये कब कहा परमेश्वर ने, जब हम वचन को पढ़ रहे थे। आपसे भी सेम बात की थी, मुझसे भी सेम बात की थी, और वचन को पढ़ते हुए, जबकि हम लोग अलग अलग वचन पढ़ रहे थे, अलग अलग कमरों में थे, और एक ही दिन की बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करता है। और जब मैं अपनी जॉब को छोड़ रहा था उस समय भी परमेश्वर ने मुझसे वचन से बातचीत की। परमेश्वर ने कहा कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर वचनों से अपने लोगों से बातचीत करता है। तो ये 4 तरीके मैंने आपको बताए, जिन 4 तरीकों से परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से बातचीत करते हैं। सो हमने इन 4 बातों को देखा जिससे कि परमेश्वर कैसे हमसे बातचीत करते हैं। अब सवाल फिर से ये उठता है कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे। सो आप
क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? जी, जब हम इस बात को समझ चुके हैं कि परमेश्वर कैसे बातचीत करते हैं, तो अब क्या रह गया है? अब मेरे हिसाब से केवल आपको अपने कानों को ट्रेन करना है, जी। ठीक है? यस। एली ने शमूएल से कहा कि जा, अगर इस बार आवाज़ आए तो कहना तेरा दास सुन रहा है। सुन रहा क्या है। कर रहा है? सुन रहा है। सुन रहा है, कान खुले हुए हैं तेरे दास के। अब तो बोल, मैं सुन रहा हूँ। तो क्या करना है हमको? अपने कानों को परमेश्वर की बातों की ओर लगाना है। यस। जब हम अपने कानों को परमेश्वर के बातों की ओर लगाते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं करते हैं। यस। और हम आसानी से परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं पहचान सकते जब हम उसकी बातों की ओर कानों को लगाएंगे। एक वचन निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 55 अध्याय और 3 पद। क्या लिखा है? कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। हाँ, क्या करो? कान लगाओ। क्या करना है हमको? कान लगाओ। कान लगाना है और सुनना है। जी। मतलब हमें अपने कानों को ट्रेन करना है कि जी। हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। सुन सके। एक और वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 20 पद। क्या लिखा है वहां पे? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? खटखटा। खटखटा रहा है। उस सबको आवाज दे रहा है। किसी को ड्रीम के द्वारा दे रहा है, किसी को लीडरों के द्वारा दे रहा है, किसी को प्रॉफिट्स के द्वारा दे रहा है, किसी को वचनों के द्वारा दे रहा है, किसी को पवित्र आत्मा के द्वारा दे रहा है, किसी को अद्भुत आश्चर्य कर्म दिखाकर उनसे बातचीत कर रहा है। बस जरूरत है हमें अपने हृदय का दरवाजा खोलने की। जिस दिन हम दरवाजा खोल देंगे, पहली बात जिस दिन हम अपने कानों को खोल देंगे, दूसरी बात जिस दिन हम अपना दरवाजा खोल देंगे हृदय का, उस दिन परमेश्वर हमसे बातचीत करना शुरू कर देगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुनने के इच्छुक नहीं हो तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको पहले अपने अंदर वो उत्सुकता लानी पड़ेगी कि प्रभु मुझसे बातचीत कर, मैं सुनना चाह रहा हूं, मैं तेरी आवाज को सुनना चाह रहा हूं। अपने कानों को उसके वचन की ओर लगाने हैं, तब परमेश्वर बातचीत करेगा। उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखकर आपको सोचना है कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाह रहा है, और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में भी कहते हैं, अपनी कोठरी में जा, वहां गुप्त में प्रार्थना कर, तो जो तेरा परमेश्वर है वो गुप्त में सुनकर तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10:27 में कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। भेड़ें चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। कोई और बुलाएगा वो नहीं जाएंगी। जब चरवाहा बुलाएगा वो पहचान जाएंगी कि मेरे चरवाहे की आवाज है। तो आपको जो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने कानों को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं, अपने हृदय को खोलें, परमेश्वर को अपने आप से बात करने, अपने हृदय को कठोर नहीं करना, तैयार करना है अपने आप को सुनने के लिए। अगर शमूएल अपने आप को तैयार नहीं करता तो परमेश्वर फिर कैसे बात करता उससे? नहीं करते, वो बोलते रहते, शमूएल सुनता ही नहीं। आज परमेश्वर सबसे बात करना चाह रहा है, करता भी है, लेकिन लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप इस उत्सुकता के साथ में परमेश्वर के साथ बैठते हैं, प्रभु आप मुझसे बातचीत करें। आप जब वचन खोलेंगे, बाइबल खोलेंगे, और बाइबल खोलते ही परमेश्वर से अगर आपने प्रार्थना की प्रभु आज मुझसे बातचीत करें, मेरा विश्वास है वो आपसे बातचीत करेंगे। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। यदि आप किसी विषय के लिए परेशान हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे गाइड करें, तो परमेश्वर किसी न किसी अपने अगुवे के द्वारा आपसे बातचीत करेगा, अपने व्यक्ति के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। वो किसी न किसी को भेजेगा आपके पास, आपको गाइड करने के लिए। चाहे वो स्वर्गदूत को ही भेजेगा, लेकिन वो भेजेगा, वो आपसे बातचीत करेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुन सकते हैं। सो हम आशा करते हैं कि आपने इन सवालों के माध्यम से जो जवाब दिया गया है उससे आप सेटिस्फाइड हुए हैं। आपके सवालों का भी जवाब आपको मिला है और आप जान गए हैं कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने और परमेश्वर कैसे बातचीत करते हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि आप ब्लेस्ड हुए हैं। आगे भी हम बहुत सारे सवालों को लेकर आपके सामने आएंगे। सो आप सबको जय मसीह।